हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है जिसका नाम होता है डॉन फिनोमिनन। इसके बारे में दोस्तों कम लोगों को पता होता है और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये दोस्तों फाइंडिंग इतनी अनकॉमन नहीं है। मतलब लगभग डायबिटीज़ के 50% पेशेंट्स में दोस्तों डॉन फिनोमिनन पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं कि ये क्या चीज़ होती है दोस्तों। तो दोस्तों, डॉन फिनोमेनन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग राइज इन ब्लड शुगर। इसका मतलब हुआ कि सुबह सुबह के टाइम पे, मतलब लगभग सुबह 3 बजे से लेकर के दोस्तों 8 बजे के बीच में ब्लड में दोस्तों शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो जाना। तो अगर उस टाइम पे दोस्तों मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर ब्लड शुगर नापी जाएगी तो वो ज़्यादा निकलेगी। अब दोस्तों अगर बात करें कि डॉन फिनोमेनन किस वजह से होता है, इसके कारण क्या होते हैं, तो दोस्तों अभी भी साइंटिफिक रिसर्च चल रही है, अभी भी फाइंडिंग्स आ रही हैं। लेकिन दोस्तों जो चीज़ हमें मालूम है वो ये है कि इस टाइम पे कुछ एक बॉडी में हार्मोन्स निकलते हैं और उन हार्मोन्स के निकलने की वजह से दोस्तों क्या होता है कि ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि डॉन फिनोमेनन के सिम्टम्स या लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब कि किस किस तरह की चीज़ें पेशेंट फेस कर सकता है इस टाइम पे। प्लस दोस्तों बात करेंगे कि ये किस किन कारणों से हो सकता है। साथ में दोस्तों इस बारे में भी बात करेंगे कि डॉक्टर्स कैसे डायग्नोसिस बनाते हैं डॉन फिनोमेनन की, और साथ में दोस्तों इसका मैनेजमेंट या इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप किन किन चीज़ों की दोस्तों एहतियात बरत सकते हैं अगर आपको डॉन फिनोमेनन है तो। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो दोस्तों सिम्टम्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन चीज़ तो यही है कि अगर सुबह के टाइम पे ब्लड में शुगर नापी जाएगी दोस्तों तो वो ज़्यादा निकलेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन ज़्यादा निकली तो आपको लगने लगा कि आपको डॉन फिनोमेनन तो नहीं है। इसमें लगातार दोस्तों एक पैटर्न हो जाएगा कि अर्ली मॉर्निंग की जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा ही रहेगी। और अगर दोस्तों सिम्टम्स की बात करें तो ब्लड शुगर कितनी ज़्यादा है उसके हिसाब से सिम्टम्स आ सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगे, या दोस्तों बहुत ज़्यादा भूख लगने लगे, या बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास करने की चीज़ आ जाए, या दोस्तों हेडेक होना स्टार्ट हो जाए, या उस टाइम पे बहुत इरिटेबिलिटी हो जाए। इस तरह के कोई भी सिम्टम्स जो ज़्यादा ब्लड शुगर से रिलेटेड होते हैं दोस्तों वो देखे जा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कारणों की कि क्या कारण होते हैं जिनसे कि डॉन फिनोमेनन वाली चीज़ जो है वो पेशेंट्स में देखी जाती है। तो दोस्तों अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है कि बॉडी में कुछ एक हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे कि ग्लूकागोन, जैसे कि कॉर्टिसोल, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि एपिनेफ्रिन। दोस्तों इन्हें काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये सारे के सारे हार्मोन्स जिस तरह से इंसुलिन काम करता है उसके अपोजिट काम करते हैं। तो दोस्तों इनके निकलने से क्या होता है कि ये वाले हार्मोन्स लीवर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ग्लूकोज ज़्यादा बनाओ। अब दोस्तों क्या होता है कि लीवर को इंस्ट्रक्शन मिल गया कि ग्लूकोज़ ज़्यादा बनाना है, तो फिर लीवर ग्लूकोज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। और वो ग्लूकोज़ ग्लूकोज़ का मतलब दोस्तों शुगर ही होता है। सबसे सिंपल जो शुगर है उसका नाम ग्लूकोज़ होता है। तो ग्लूकोज़ ज़्यादा बनता है, वो ग्लूकोज़ कहाँ जाएगा दोस्तों? वो ग्लूकोज़ फिर हमारे ब्लड में आ जाएगा, मतलब हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। हमारी बॉडी में जो भी ब्लड वेसल्स हैं, जो उनमें ब्लड जा रहा है, वहाँ पे ग्लूकोज़ उनके अंदर आ जाएगा। अब उस ग्लूकोज़ के आने की वजह से क्या होगा कि अगर हम नापेंगे तो ग्लूकोज़ का अमाउंट ज़्यादा आएगा, मतलब ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा आएगा। ये तो दोस्तों डायबिटीज़ पेशेंट्स की बात हो गई। नॉर्मल पेशेंट्स में क्या होता है कि उनमें भी ये चीज़ हो सकती है कि लिवर से ग्लूकोज बना और ब्लड में आ गया, लेकिन उनमें इंसुलिन का अमाउंट ठीक ठाक बन रहा होता है। मतलब क्या होता है कि जब भी कभी ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा आ जाएगा ना, तो नॉर्मल पेशेंट्स में क्या होता है कि फिर पैंक्रियाज उतना ही इंसुलिन बना करके छोड़ देता है, और इंसुलिन का काम होता है कि ब्लड में से ग्लूकोज को पुश करके हमारी बॉडी की सेल्स में डाल देना। तो जब भी कभी ब्लड में अगर नापा जाएगा ग्लूकोज तो वो अमाउंट ठीक ही निकलेगा। लेकिन दोस्तों डायबिटीज़ पेशेंट्स में क्या होता है कि इंसुलिन या तो बिल्कुल नहीं है या तो बहुत कम है, जिसकी वजह से अब ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना वो फिर वहीं पे रह जाता है, क्योंकि उसको सेल्स में पुश करने के लिए इंसुलिन की मात्रा या तो बहुत ज़्यादा कम है, नेग्लिजिबल है, या बिल्कुल ही नहीं है। डायबिटीज़ पेशेंट्स में इंसुलिन का अमाउंट या तो कम हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है दोस्तों। उसमें क्या होता है कि इंसुलिन का अमाउंट होता तो ज़्यादा है, लेकिन बॉडी उस इंसुलिन को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रही होती। तो इसलिए उसका मतलब यही हो गया कि इंसुलिन जो इफेक्टिव इंसुलिन है वो नहीं है या बहुत कम है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाई जा सकती है। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए दोस्तों ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमें अर्ली मॉर्निंग जो ब्लड में ग्लूकोज़ है उसकी फाइंडिंग पता हो, उसकी रीडिंग पता हो कि उस टाइम पे कितना ब्लड में ग्लूकोज़ चल रहा है। तो दोस्तों सबसे बेटर तरीका होता है इस चीज़ का अगर कंटिन्यूअस ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग की जाए। इसमें दोस्तों क्या होता है कि लगातार जो है वो आपके ब्लड में कितना ग्लूकोज़ है वो पता लगता है। मतलब कि एक वेरिएबल डिवाइस होता है जिसे हम पहन सकते हैं, और उससे क्या होता है दोस्तों थोड़ी-थोड़ी देर में अपने आप जो है ब्लड में कितना ग्लूकोज़ है उसकी रीडिंग आती रहती है उसमें। तो देखा जा सकता है कि क्या पैटर्न है सुबह के टाइम पे, और लगातार कई दिनों तक देखा जा सकता है कि क्या सुबह के टाइम ही ब्लड में ग्लूकोज़ का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ऐसा है दोस्तों, फिर एक बार इस चीज़ पे संभावना आती है कि शायद पेशेंट को डॉन फिनोमेनन हो गया है और इसका मैनेजमेंट करना चाहिए। अदरवाइज़ दोस्तों क्या किया जा सकता है कि अगर पेशेंट कंटिन्यूअस ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग नहीं यूज़ करते तो फिर क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे उनको बोला जाता है कि आप अपना ब्लड शुगर चेक करिए लगातार कई दिनों तक। और फिर देखा जाता है रीडिंग का असेसमेंट करते हैं कि जो थ्रू आउट डे में उनका ब्लड शुगर रहता है
उस हिसाब से अर्ली मॉर्निंग का जो है क्या वो ज़्यादा हाई है, डिस्पाइट ऑफ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उनके मेडिसिन वगैरह ठीक चल रही हैं, तब भी क्या ज़्यादा आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों, फिर डॉन फिनोमेनन की डायग्नोसिस बनाई जाती है और उसके हिसाब से मैनेजमेंट स्टार्ट किया जाता है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा आ रहा है ब्लड में शुगर, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ डॉन फिनोमेनन ही हो सकता है और कोई संभावना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और भी कारण हो सकते हैं अगर सुबह सुबह के टाइम पर दोस्तों ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है कि रात में जो भी आपने डायबिटीज़ की मेडिसिन ली हो दोस्तों, उस मेडिसिन की डोज़ आप कम ले रहे हैं, मतलब उस मेडिसिन की डोज़ जो है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है। हो सकता है कि आप रात में जो इंसुलिन ले रहे हो दोस्तों, उसकी भी डोज़ ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन कम अमाउंट में जा रहा है, जिसकी वजह से कि सुबह-सुबह फिर ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों ये भी हो सकता है कि आप रात की मेडिसिन जिस टाइम पे ले रहे हैं ना, वो टाइम ठीक नहीं है। मतलब आप शायद बहुत पहले मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट खत्म हो जा रहा है सुबह-सुबह तक और सुबह के टाइम फिर से ब्लड में शुगर ज़्यादा हो रहा है। या दोस्तों ये भी कारण हो सकता है अर्ली मॉर्निंग ब्लड शुगर ज़्यादा होने का कि आप रात का टाइम उठ करके कुछ एक चीज़ खा रहे हैं, मतलब देर रात में, तो उसका फिर इफ़ेक्ट आ रहा है सुबह-सुबह और ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों एक और कारण हो सकता है जिसका नाम होता है सोमोगी इफ़ेक्ट। ये भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स में देखा जाता है और इसके बारे में भी दोस्तों थोड़ा-सा पता होना चाहिए। सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। 2-3 लाइन में मैं आपको शायद समझा दूँगा ये चीज़। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो पेशेंट इंसुलिन ले रहे होते हैं ना, उनमें फिर क्या हुआ कि उन्होंने रात में इंसुलिन लिया सपोज़। अब इंसुलिन लेने की वजह से क्या हो गया कि उनके ब्लड में शुगर की अमाउंट कम हो गई, ठीक है? अब उससे क्या हुआ कि बॉडी ने उसे काउंटर करने के लिए कुछ एक हार्मोन्स निकाल दिए और उन हार्मोन्स ने फिर क्या किया कि शुगर का अमाउंट बढ़ा दिया बॉडी में। तो जब सुबह-सुबह नापा गया तो शुगर का अमाउंट ज़्यादा था। दोस्तों सोमोगी इफ़ेक्ट कहते हैं इसे और इसके कारणों में यही हो सकता है कि या तो इंसुलिन का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है या उसकी टाइमिंग ठीक नहीं है इंसुलिन की, या फिर दोस्तों ऐसा हो गया कि इंसुलिन तो ले लिया लेकिन खाना ठीक से नहीं खाया, कम खाया या बिल्कुल मिस कर दिया, तो उससे क्या हो गया कि ब्लड में इंसुलिन तो आ गया है, इंसुलिन ने अपना काम भी कर दिया। इंसुलिन का काम करना यही होता है कि जो ब्लड से शुगर की अमाउंट को हटा करके सेल्स में पुश कर देंगे, तो अपनी ब्लड में अगर नापेंगे तो शुगर का अमाउंट कम आएगा। उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो बॉडी उसको एक तरह से काउंटर करेगी और शुगर का अमाउंट बढ़ा देगी। कुछ एक हार्मोन्स को रिलीज़ करेगी, उन हार्मोन्स का इफेक्ट आएगा कि वो शुगर का अमाउंट इंक्रीज़ कर देंगे बॉडी में, ताकि बॉडी में किसी किस्म की हाइपोग्लाइसीमिया ना पैदा हो। तो अगर नापा जाएगा सुबह-सुबह दोस्तों, तो पता लगेगा कि अब इसमें शुगर का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है ब्लड में। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है, किस तरह से किया जाना चाहिए। तो सुबह के टाइम पे अगर ब्लड में शुगर का अमाउंट ज़्यादा है, तो दोस्तों इसका जो बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट होता है वो यही होता है कि उस टाइम पे इंसुलिन जो है वो बॉडी में दे दिया जाए। तो इंसुलिन पंप के ज़रिए दोस्तों इंसुलिन का अमाउंट उस टाइम पे बॉडी में पुश होना चाहिए। इंसुलिन पंप क्या होता है, अपने आप में ये एक सॉर्ट ऑफ दोस्तों कंप्यूटराइज्ड डिवाइस होता है और इसमें एक छोटी सी नली जो है वो हमारी स्किन के नीचे जाती है, जिसके ज़रिए हम जो है इंसुलिन अपने आप को पुश कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर्स सेटिंग कर देते हैं कि किस अमाउंट में इंसुलिन जो है वो आपकी बॉडी में जाएगा। तो सुबह-सुबह के टाइम पे दोस्तों उतना इंसुलिन जो है आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में चला जाता है, जिसकी वजह से कि जो ब्लड में शुगर बढ़ी हुई थी फिर वो नॉर्मल हो जाती है। मतलब दोस्तों अगर आप अपने डॉक्टर्स के फॉलोअप में रहते हैं ना, फिर डॉक्टर्स को पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में शुगर जो है वो किस तरह से इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करता है। मतलब इंसुलिन की कितनी डोज़ देने पे लगभग शुगर का अमाउंट जो है वो कितना कम हो जाता है ब्लड में। तो दोस्तों इसी चीज़ को असेस करके ना फिर वो जो भी इंसुलिन पंप है उसमें वो चीज़ सेट कर देते हैं कि सुबह के टाइम पे कितने अमाउंट में जो इंसुलिन है वो आपके ब्लड में आएगा और आपका शुगर दोस्तों नॉर्मल रेंज में ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। बट दोस्तों हर बार ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि हर एक पेशेंट फिर इंसुलिन पंप के लिए भी कैंडिडेट नहीं हो पाते या तो फिर रेडी नहीं हो पाते। तो दोस्तों इस केस में क्या करना होता है कि डॉक्टर्स फिर मेडिसिन्स देते हैं, ओरल मेडिसिन्स देते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं दोस्तों साथ में। इंस्ट्रक्शन दोस्तों कई तरह के हो सकते हैं। कई बार ऐसा कहते हैं कि जो शाम के टाइम पे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, ठीक है। कई बार दोस्तों ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे रात के टाइम पे जो आप खाना खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर दीजिए, या जो रात में आप खाना खा रहे हैं उसमें आप प्रोटीन से जो कार्बोहाइड्रेट का रेशियो है उसको बढ़ा दीजिए, मतलब कि जो रात का खाना है वो थोड़ा प्रोटीन रिच होगा। अब इसमें से दोस्तों हर एक चीज़ डिपेंड करती है कि किस तरह का पेशेंट का प्रोफाइल है, किस तरह से पेशेंट की दोस्तों जनरल कंडीशन है, उसकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ और है कि नहीं है, मतलब कुछ पहले से बीमारियां अगर चल रही हैं, तो हर चीज़ को ध्यान में रख करके फिर पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। दोस्तों ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है पेशेंट को बताना कि रात का टाइम उठ करके कुछ भी खाने पीने का सिस्टम नहीं रखना चाहिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो रात की आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं ना, उस दवा में चेंजेस करने की नौबत आ जाती है, ताकि आपको सुबह-सुबह ये डॉन फिनोमेनन ना एक्सपीरियंस करना पड़े। कई बार दोस्तों दवा की डोज़ चेंज करने की नौबत आ जाती है। कई बार दोस्तों दवा की टाइमिंग चेंज करने की नौबत आ जाती है। मतलब आप दवा जिस टाइम पे ले रहे होते हैं शायद वो टाइम थोड़ा ठीक नहीं होता, तो उसका टाइम थोड़ा-सा और आगे बढ़ा दिया जाता है, उसी हिसाब से कि आप अपने खाने का टाइम भी थोड़ा-सा आगे शिफ्ट कर लें। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों डॉक्टर्स असेस करते हैं कि जो भी पेशेंट हैं, उस पेशेंट में कौन-कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। दोस्तों डायबिटीज़ में हमें ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ का हर एक पेशेंट अलग होता है। मतलब हर एक पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ की किसी भी दवा का दोस्तों रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट आ सकता है। ये नहीं कि आप सपोज़ करो कि 100 पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ के
और सारे पेशेंट्स को हमने डायबिटीज़ की एक पर्टिकुलर दवाई दी, एक पर्टिकुलर डोज में दी, तो हम ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सारे पेशेंट्स में जो है वो बिल्कुल एक जैसा रिजल्ट आएगा, मतलब कि एक ही अमाउंट में ब्लड शुगर कम होगी, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है ना, पेशेंट के अंदर बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए एक बार ज़रूरी है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस हो रही है तो अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि आपके डॉक्टर फिर ठीक से आपको असेस करके देखेंगे कि आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। उसके हिसाब से फिर वो आपको मैनेजमेंट प्लान देंगे और उसमें इनमें से कोई भी चीज़ को शामिल करेंगे जिससे कि आपका जो अर्ली मॉर्निंग ब्लड में शुगर राइज़ हो रहा है वो चीज़ ना हो।